हेलो फ्रेंड्स, तो हम अनसॉल्व पेपर का जो 2019 का सेट लगा रहे थे, तो उसमें हमने क्या पाँचवें के का नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवें का खा, गा और घा, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पाँचवें का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट 4 वीडियो होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पाँचवें का खा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है और इसे सॉल्व करते हैं। मतलब कह रहा है कि ये दिया है और इसे दर्शाइए कि इतना आ जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, वही 1+x1+x y z इक्वल टू 0। तो देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे। आप एक काम करो, इसमें देखो क्या करेंगे, हम ध्यान से देखो बस। इसमें देखो क्या करना है, आसान बहुत है क्वेश्चन, बस देखते जाओ। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, प्लस इस सारणी को हम 2 बार लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 उधर हो गया। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो जब ये जुड़ेगा फिर से, तो ये सब नहीं जुड़ जाएंगे कि x+x 2x हो जाए, ये नहीं जुड़ेगा, केवल यही जुड़ेगा कि 1+x क्यूब 1+x क्यूब होगा, 1+y क्यूब 1+y क्यूब होगा, 1+z क्यूब 1+z क्यूब होगा। क्योंकि यह सारणिक है, अगर अवयव होता तो इसमें ये भी जुड़ता, x+x भी जुड़ता, x² + x² भी जुड़ता, 1+x³ भी जुड़ता। लेकिन ये क्या है, सारणिक है, इसलिए हम इसे इस प्रकार अलग कर सकते हैं और बाद में जोड़कर फिर से उसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अवयव होता तो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इससे सबको जोड़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे 0 0 भी आ जाता है, x+0 तब x होता, y+0 तब y होता। ठीक है, तो इसलिए इसे अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसे देखो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इधर तो वही लिखा रहने दो, क्योंकि अभी देखना कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर से आप देखो, जब सारणिक का एक रूल होता है कि जैसे x कॉमन लोगे तो केवल ऊपर से ही लोगे, मतलब एक ही लाइन से ले सकते हो। मतलब जैसे अगर y कॉमन लोगे तो इससे ले लो, z कॉमन लोगे तो इससे। ये नहीं कि y जैसे आव्यूह में होता है कि x कॉमन लिया तो पूरे आव्यूह से लिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं, इसमें केवल एक लाइन से, जैसे x लिए लिया इससे y, देखो x कॉमन लिया तो कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x² बचा। अब यहाँ से y भी कॉमन ले सकते हैं, तो y भी कॉमन ले लिया तो कितना बचा, y बचा, 1 बचा, y बचा और y² बचा। यहाँ से z भी कॉमन ले सकते हो, तो 1 बचा, ये 1 है। ठीक है, 1 बचा, z बचा और z² बचा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता। हमने क्या किया, यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। अगर गुणा करोगे तो फिर उसी प्रकार एक्स का इसमें हो जाएगा, x² x³ वाई के इसमें y² y³ जेड के इसमें z² z³ ठीक है, आप देखो इसको, आपको ये और ये एक जैसा नहीं लग रहा। देखो ध्यान से देखो भाई, इसमें 1 1 इधर है, इसमें 1 1 इधर है, इसमें x² y² z² इधर है, इसमें इधर है। तो देखो सारणिक में एक सिस्टम और होता है कि अगर आप पंक्तियों या स्तंभों की संख्या बदलते हो तो चिन्ह माइनस का आ जाता है। देखो कैसे आएगा, अभी ला के दिखा रहे हैं हम आपको माइनस का चिन्ह। देखो 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, आप देखो कैसे लाते हैं माइनस का चिन्ह। देखो आप देख रहे हो 1 1 इसमें इधर है और इसमें इधर है, तो हम क्या, देखो इसमें 1 1 इधर है और इसमें 1 1 इधर है, तो आप क्या करो, इस 1 1 को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। देखो कैसे, x² y² z² एक्स वाई जेड और यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू 0। देखो ये हमने कैसे कर लिया, हमने इसको और इसको, मतलब इसको और इसको कैसे बदल दिया। जब इसको बदला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है, क्योंकि जब भी पंक्ति स्तंभ आप बदल सकते हो सारणी के, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। आप देखो, अब आप क्या कमी दिख रही है कि मतलब ये और ये बराबर नहीं है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों स्तंभ बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे, ये इसमें यहाँ पे। तो अब इसको भी कर लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर। तो एक्स वाई जेड x² y² z। भाई अब आपको एकदम आसानी समझा रहा है कि एकदम कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा लंबा सॉल्व भी नहीं करना और आसानी से आ भी जाएगा। -1 था यहाँ। अब देखो यहाँ पे जब इन दोनों को बदलोगे तो फिर से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड x² y² z² 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये आ चुका है। आप देखो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाना है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर भी दोनों सब बदल दिए। अब आप इसको कॉमन ले सकते हो, ये आपका वही चीज़ है, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1 + एक्स वाई जेड = 0। देखो ये कैसे बचा, 1 + एक्स वाई जेड, देखो हमने इसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और जब यहाँ से ये निकल जाए तो क्या बचा, एक्स वाई जेड ही तो बचा, और माइनस माइनस प्लस =0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, बस आसानी से आंसर आ जाएगा। आप देखो इसमें जब भी इस प्रकार की चीज़ें सॉल्व करनी हो तो आप सबसे ज़्यादा इसमें क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। इसे हमने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो इसमें 0 बना लो, R1 - R2, मतलब पहली रो से दूसरी रो घटा दो, R1 - R2 कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - y, और यहाँ पे x² - y² 1 y स्क्वायर 1 z² 1, सॉरी यहाँ पे 1 - 1 0, क्योंकि R1 - R2 किया, ठीक है। तो 1 + एक्स वाई जेड = 0 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। आप देखो अब R2 - R3 भी कर लो, R2 - R3, तो क्या करेंगे, और एक काम करो यहाँ पर से x - y कॉमन भी ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे x + y, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, x² - y² a + b, a - b था तो a - b हमने ले लिया, a + b बचा, ठीक है। अब यहाँ पे R2 - R3 करना है तो y - z y² - z², और 1 - 1 0 z² 1 1 + एक्स वाई जेड = 0, ठीक है। तो x - y, और यहाँ पे y - z भी कॉमन आ जाएगा, तो x - y y - z, आप देखो अंदर क्या बचा, 1 बचा, x + y बचा 0 बचा, 1 बचा, y + z बचा 0 बचा, z बचा, z² बचा, और 1 बचा, 1 + एक्स वाई जेड = 0। अब बस इसका यहाँ से देखो ये सब तो 0 हो ही चुके हैं यार, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्या करो, यहाँ पर से ये कर लो, ठीक है। यहाँ पर से आप क्या कर लो, प्रतिस्थापन कर लो, तो जब यहाँ से कहो प्लस माइनस प्लस, आप देख लो +1 आएगा, और यहाँ पे ये इतना आ जाएगा। तो चलो इसे कर लेते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन करने में आ गया, x - y y - z, ये तो पहले से ही था। जब हमने 1 से किया तो ये अभी जो इधर वाला बचा वो आ गया, देखो ये जो बचा, ठीक है, 1 1 x + y y + z, ठीक है। तो अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, x - y y - z, और यहाँ पे देखो क्या बचा, y + z उधर गया, y + z -x -y, ठीक है। 1 + एक्स वाई जेड = 0। अब देखो इस y से इस y को हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, x - y y - z z - x, कोष्ट में 1 + एक्स वाई जेड = 0। तो यही देखो, उसमें केवल जो बुक में दे रहा है, मतलब जो शॉर्ट में आंसर दे रखा वो केवल 1 + एक्स वाई जेड आ रहा है, लेकिन आंसर पूरा इतना आएगा, x - y y - z z - x, कोष्ट में 1 + एक्स वाई जेड = 0। तो यही आएगा आंसर, हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो उसमें शायद गलत छप गया, तो ये आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये दिया है आपको समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान कैसे करेंगे इसे, आपको समतल का समीकरण पता होना चाहिए, r वेक्टर n कैप = होता है d, या r वेक्टर n वेक्टर = d कह सकते हो, ठीक है। तो r वेक्टर n कैप = d आपने मान लिया। आप क्या करोगे, आप r वेक्टर n कैप = d है, तो देखो d को आपको क्या करना, उधर भेजना, और प्लस का d रहेगा, ये जरूर याद रखो। r वेक्टर 6i कैप -3j कैप -2k कैप = -1। अब यहाँ पे -1 आ गया, लेकिन d कैसा रहेगा, प्लस का, तो माइनस का चिन्ह इधर ले लो। r वेक्टर -6i कैप +3j कैप +2k कैप, ठीक है, = -1। अभी ये केवल n वेक्टर है, हमें बनाना क्या है, n कैप बनाना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी कैप बनाना होता है, जैसे a वेक्टर दिया है और आपको a कैप निकालना है, तो आप क्या करते हो, a वेक्टर बटा मॉड a वेक्टर, यही करते हो ना। तो इसमें भी क्या करोगे, n वेक्टर बटा मॉड n वेक्टर, और मॉड a वेक्टर कैसे निकालते हो, अंडर रूट के अंदर ये जो a वेक्टर वाले रहते हैं ये सब लिख दिए जाते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो वही करना है हमें, r वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, -6i कैप +3j कैप +2k कैप अपॉन क्या हुआ, देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर = सॉरी या -1 क्यों, क्योंकि हमने -2 इधर ले लिया ना, तो +1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, और हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको बता भी दिया, ठीक है। तो r वेक्टर आप देखो -6i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है बटे देखो यहाँ पे कितना बचा। अगर आप डायरेक्ट जोड़ दो 36 4 40 और 9 49, आप वर्क करके हल कर लेते तो 49 आएगा, ठीक है। और अंडर रूट में 49 आएगा तो जब बाहर निकालोगे तो 7 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना, 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 आप देखो 1 आ चुका है। और देखो आपको 1/7 इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये कैसे आया था ये देख लो, अभी बताएंगे आपको। देखो जैसे ये इतना है, इतना है, अगर आप इससे 7 काट दो तो मतलब आंसर उतना ही आना चाहिए, यही जो आपका था इधर वाला ये, ठीक है। तो इसलिए 7 का भाग इधर भी देना पड़ेगा और इधर भी, क्योंकि आप अब इसे हल कर चुके हो तो आपको पता है कि कितने भाग देना है, 7 का देना है तो 7 का आपने इधर भी दे दिया। यहाँ पर अंडर रूट बार बार करते इधर, ठीक है। तो 7 का दिया आपने। अब इसकी ये जो आ गई यही है दिक कोज्या। देखो कैसे दिक कोज्या जो आप लिखोगे, दिक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइंस जो आप लिखोगे वो क्या हो जाएगी, -6/7 3/7 2/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपने हल कर लिया। कैसे कर लिया देखो, आप या तो अलग भी कर सकते थे कि इसका डायरेक्ट आप वो मॉड निकाल लो जिससे 49 आ जाता =7 आ जाता, तो दोनों तरफ आप 7 का भाग दे देते और जितना आता यही आपकी दिक कोज्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है y = x², y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो y = x², y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बनाना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि x² = y। ये किसका समीकरण होता है, x² = 4ay जैसे होता है ना उसका, ठीक है। तो जो परवलय वाला होता है वही होता है x² = 4ay। तो इसका देखो ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये हमारे बन चुके x अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक है। तो अब इसे देखो कैसे सॉल्व, ठीक है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। आप देखो इसे सॉल्व करना है। आप देखो भाई, तो इसके लिए आपको मतलब सॉरी यार, इसके लिए मैं मतलब कि अच्छे से आपको लाइन से खींच के नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब कि मोबाइल मैंने हाथ पे ही पकड़ रखा है, ठीक है। तो आपको वीडियो रोक के जरूर दिखा देंगे। जैसे x² = 4ay है, तो x² = 4ay का जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, ठीक है। ये वाला पैराबोला x² = 4ay। तो देखो बनाते इसे, ठीक है। तो ये वो है 0,0 जो मूल बिंदु है, ये बना आपका x² = y का ग्राफ, या x² = 4ay इसी तरह का, ठीक है। तो x² = y का ग्राफ बना। अब हमें क्या बनाना है, y = 4। तो आपको 4 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन खींच सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, y = 4। तो y = 4 कहाँ पे, यहाँ पे होगा। यहाँ पर से आप लाइन खींच दो और x = क्या होगा। तो देखो y = 4 की बात हुई है, तो y = 4, तो यहाँ पे x = क्या होगा, 0। तो यही बिंदु होगा 0,4, ठीक है। तो यही होगा 0,4, तो ये, ठीक है। तो यही होगा 0,4, तो ये है 0,4 हमारा, ठीक है। अब यही एरिया हमें ज्ञात करना है 0,4 वाला। तो ये कितना एरिया निकल रहा है, ये वाला, ये पूरा एरिया हमारा निकल रहा है जाके, ठीक है। ये दोनों निकलेंगे, लेकिन हम क्या करें, देखो जैसे इसे O पॉइंट मान लिया, आप इसे P मान सकते हो, इसे Q, ठीक है। इसे P मान लिया आपने, यहाँ पे ऐसे खींच लो, तो इसे Q मान लो, ठीक है। ये आपका R हो गया, S हो गया, कोई भी पॉइंट मान सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या, जब जो रिक्वायर्ड एरिया या जो पूरा एरिया निकलेगा जाके, वो एरिया क्या आएगा जाके, आपका एरिया जो आप निकालोगे वो क्या आएगा, ये जो OPQ, इसे भी कोई पॉइंट मान लो, C मान लो। OPCQ जो है, OPCQ का क्या आप 2 गुणे करोगे, क्योंकि इधर का भी निकलेगा इधर का भी निकलेगा, तो आप 2 गुना कर दोगे, ठीक है। एरिया 2 गुणे OPCQ का, तो आपका क्या निकलेगा, पूरा एरिया निकलेगा। आप देखो कैसे निकालेंगे हम एरिया। जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणे इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिमिट क्या लगाएंगे, देखो लिमिट लगाएंगे हम, देखो हम y अक्ष में अब लगा रहे हैं, ठीक है। देखो y अक्ष में लगा रहे हैं तो क्या होगा, 0 से 4 तक। कहाँ से बढ़ रहा है, 0 से 4 तक, ठीक है। तो y अक्ष में लगाया तो क्या हो गया, 0 से 4 तक, ठीक है। तो 0 से 4 तक हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे dy, क्योंकि हम y अक्ष में कर रहे हैं, तो क्या आएगा, dy लिखा है, तो यहाँ पे क्या आप x dy, अगर अभी देखो सॉल्व करते कैसे, 2 गुणे 0 से 4 x dy है, तो देखो x की जगह क्या होगा, ये y = x² है, तो x² = y है, तो x = क्या आ जाएगा, √y, ठीक है। √y आ गया। अब देखो हम यहाँ पे √y लिख लेते हैं, तो √y dy। अब इसे सॉल्व करो, देखो कैसे, जो x की पावर n का समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1, ठीक है। तो वही कर लो, 2 गुणे 0 4। अब देखो चलो y की पावर क्या लिखा है, 1/2 dy। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो y की पावर 1/2 dy है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 गुणे, अब देखो ये x की पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, y की पावर 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 इंटू 0 से 4, ठीक है। लिमिट लग गई, 2 गुणे
अब देखो दो इससे जोड़ोगे क्या आएगा, 1/2 + 1 3/2, तो इधर उल्टा हो जाएगा जाके 3/2 नीचे, ऊपर जाएगा 2/3। और यहाँ पे क्या बच गया y/3/2 और 0 से 4 तक लिमिट। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बचा है हमारे पास, बचा गया है। ठीक है, तो बचा है यहाँ पे हमारे पास 2 2 क्या हो गया 4/3, और इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट तो आप लगाना जानते होगे, y की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 से क्या मतलब। ठीक है, तो 4 की पावर 3/2। आप देखो इसे सॉल्व कर लो, 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हो। 2 का 4 है, यही 4 तो लिखा है आपका। ठीक है, 4 लिखा है और ये 3/2 पावर में है, तो इस 2 से इस 2 को काट दो, क्या हो गया 4/3 इंटू, जब 2 का क्यूब करोगे तो 4 दूनी 8 आ गया, आंसर आ गया 32/3। तो यही आंसर आ रहा है। देखो भाई 32/3 हमने आंसर ला दिया है। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो चुका है, तो देखो इसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन, sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 = पाई। तो देखो sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे। तो देखो आप इससे बदल सकते हो, cos इनवर्स √1 - 144 बटा क्या आएगा 169। ठीक है, प्लस cos इनवर्स 4/5 आपको दे ही रखा है, प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, आप देखो cos इनवर्स 169 - 144 क्या आएगा 25/69 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर, प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये LHS चल रहा है। ठीक है, इक्वल आप लगाते रहना। तो cos इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो। ठीक, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y में √1 - 6 √1 - y²। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना, देखो कैसे, x इंटू वाई मतलब 5/13 इंटू 4/5 माइनस, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, √1 - 6² 1 - 25/169 √1 - 16/25। अब आपको इससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सॉल्व कर लेंगे यार, प्लस tan इनवर्स 63/16। मैथ के स्टूडेंट तो होते ही खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, तो देखो इस 5 से 5 को हमें काट देना है, तो cos इनवर्स 4/13। ठीक है, माइनस 169 - 25 क्या हो गया 144, और जब इसका अंडर रूट से बाहर निकालो तो 12/13 माइनस 25 - 16 9/25 3/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो इसे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। cos इनवर्स आप देखो 4/13 माइनस 12×3 36, 12×3 कितना हुआ 36, 36/65, 36 बटा हो गया भैया 65। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखो cos इनवर्स 65 एलसीएम आ गया, 13×5 65, 5 को 20 माइनस 36। तो देखो cos इनवर्स 20 माइनस 36 क्या होगा, माइनस का क्या होगा 16, 16/65। ठीक है, अब वो आपका उधर चल रहा है tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो अब देखो जो cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो आप क्या लिखोगे, पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह 16/65। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 63/16। आप देखो इसे एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं, तो जिससे आसानी से आ जाए कि ये भी आ जाओ ये भी आ जाए। आप देखो कैसे करेंगे, आधार बटे कर्ण, देखो ये है लंब बटा आधार, ये लंब है आपका, ये है आपका आधार, और cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आप इसे सॉल्व कर देखो, cos इनवर्स आधार कौन है भैया, आधार है 16 बटे कर्ण निकालोगे तो 63 के कर्ण कैसे निकालो, 63 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर क्या आएगा आपका वही 4225 अंडर रूट में आएगा जाके, 63 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 4225 आएगा, 4225 का जब आप अंडर रूट कर लोगे तो 65 आ जाएगा। तो cos इनवर्स 16/65 प्लस देखो इधर माइनस का प्लस का, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या पाई, आंसर। यही आपको RHS में सिद्ध करना, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो भाई ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लगाएंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।